हेलो गाइस, वेलकम टू मेगा पॉइंट कोचिंग सेंटर। मेगा पॉइंट कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपके साथ आज की क्लास में हम फरवरी 2020 से अब तक के महत्वपूर्ण मोबाइल एप्लीकेशंस, जितने भी मोबाइल एप्लीकेशंस बने हैं, डेवलप हुए हैं, लॉन्च हुए हैं, उनको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, योधाऊ नामक मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो योधाऊ नामक मोबाइल एप्लीकेशन ये केरल राज्य ने लॉन्च किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, HRMS नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? HRMS नामक मोबाइल एप्लीकेशन ये भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। उसके बाद आता है, फ्यूल हमसफ़र मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च किया है? फ्यूल हमसफ़र मोबाइल एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपके दरवाजे आपके डोर स्टेप पर आपको फ्यूल जैसे कि पेट्रोल, डीजल उपलब्ध कराएगा, और ये लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सेबी ने निवेशकों को शिकायत दर्ज करवाने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो सेबी ने निवेशकों की शिकायत दर्ज करवाने के लिए सेबी स्कोर नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, चुनावी खराबियों को नियंत्रित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने किस एप्लीकेशन का लॉन्च किया है? तो चुनावी खराबियों को नियंत्रित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने निघा नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन आता है, किस कंपनी ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है? तो कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक वेबसाइट लॉन्च की है। किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञानम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है? तो ये ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञानम नामक मोबाइल एप्लीकेशन झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है। उसके बाद आता है, किस राज्य सरकार की पुलिस ने राजकोप सिटीजन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये किया है राजस्थान पुलिस ने। उसके बाद आता है हमारा, कोविड-19 पर नवीनतम जानकारी मुहैया कराने के लिए किसने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है एप्पल कंपनी ने। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कर्नाटक सरकार ने कोरोना मरीज को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो कोरोना को ट्रैक करने के लिए कर्नाटक सरकार ने कोरोना वॉच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उसके बाद आता है, भारत में डॉक्टरों को किस हॉस्पिटल से जोड़ने के लिए कॉन्टैक्ट ऐप लॉन्च किया गया है? तो भारत में डॉक्टरों को एम्स हॉस्पिटल से जोड़ने के लिए कॉन्टैक्ट ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कोविड-19 की महामारी को रोकने के लिए किस आईआईटी ने क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आईआईटी बॉम्बे ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किस राज्य सरकार की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया है? तो लोगों को होम क्वारंटाइन करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उसके बाद आता है हमारा, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कोविड केयर नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो कोविड-19 से लड़ने के लिए कोविड केयर नामक एप्लीकेशन अरुणाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। उसके बाद आता है हमारा, किस मोबाइल कंपनी ने डार्क स्काई नामक मौसम ऐप का अधिग्रहण कर लिया है? तो डार्क स्काई नामक मौसम एप्लीकेशन का अधिग्रहण किसने किया है? आईफोन कंपनी ने। आईफोन को तो हम सभी जानते हैं। उसके बाद आता है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन बनाया है? तो केंद्र सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु नामक एप्लीकेशन बनाया है। अगला क्वेश्चन आता है, किस संस्थान ने गो कोरोना गो नामक एप्लीकेशन विकसित किया है? तो गो कोरोना गो नामक एप्लीकेशन विकसित किया है आईआईएससी ने। देखिए, अभी आईआईएससी होता क्या है? आईआईएससी होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। उसके बाद आता है, डोर टू डोर सर्वे के लिए किस राज्य सरकार ने एसएस कोरोना नामक एप्लीकेशन बनाया है? तो डोर टू डोर सर्वे के लिए
दिल्ली सरकार ने एसएस कोरोना नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उसके बाद आता है किस मंत्रालय ने सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है। तो सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया किसने? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने। उसके बाद आता है हमारा 17 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने किसानों को अपनी उपज को मंडियों तक पहुंचाने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ये एप्लीकेशन लॉन्च किया था कृषि रथ नामक एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन आता है टॉकबैक कीबोर्ड दृष्टिहीन लोगों के लिए किस कंपनी ने बनाया है। तो टॉकबैक कीबोर्ड बनाया है गूगल ने। उसके बाद आता है हमारा कोविड-19 से लड़ने के लिए किस राज्य सरकार ने आयु और सेहत साथी एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो कोविड-19 से लड़ने के लिए राजस्थान सरकार ने आयु और सेहत साथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उसके बाद आता है हमारा आईआईटी दिल्ली ने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो आईआईटी दिल्ली ने वास्करो नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उसके बाद आता है हमारा कोविड-19 पर चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने आपत्ति मित्र मोबाइल एप्लीकेशन हेल्पलाइन शुरू की है। तो ये किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। उसके बाद छात्रों को घर बैठे ही शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो छात्रों को घर बैठे शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तराखंड राज्य ने एक संपर्क दीदी नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उसके बाद आता है किस संगठन ने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है। तो ये किया है सीआईएसएफ ने, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज ने। उसके बाद आता है किस राज्य सरकार ने खांसी जुकाम और बुखार की दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए एक मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है। तो ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। उसके बाद आता है हमारा किसान सभा मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये किया गया है CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल में दूसरे राज्यों के फंसे लोगों को अपने राज्य में भेजने के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये एग्जिट नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस जो फरवरी 2020 से अब तक लॉन्च किए गए हैं। इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम में सर्च करें मेगा पॉइंट कोचिंग सेंटर, तो वहाँ से आप इस फ्री पीडीएफ इस वीडियो की फ्री पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों बने रहिए मेगा पॉइंट के साथ आगे की क्लासेस के लिए। ओके बाय, थैंक यू।